बड़ी दुख की बात है कि पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ पे कैसे रगड़ना है सिखाया, लेकिन यहाँ पे रगड़ना नहीं सिखाया। आपका ये एरिया तो गोरा हो गया है फटाच 1 मिलियन व्यूज के साथ। लेकिन धूप के टाइम में इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर पे और मुंह पे क्या रगड़े। आई होप कम से कम वो बीच में हाथ धोएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रगड़े ताकि हम वैसे ना दिखे और हम ऐसे दिखे। नमस्ते सबको, क्या चल रहा है, कहाँ अपना मुंह डाल रहा है यार, कल शर्म आनी चाहिए, देखो दिखा। बट एनीवे गाइस, वो पिछले वीडियो के बाद सब लोगों के रिक्वेस्ट बहुत सारे आए कि मेल ग्रूमिंग रूटीन के ऊपर और वीडियोस बनाएं, ठीक है, स्पेशली डी टैनिंग के ऊपर, क्योंकि समर का टाइम है और इंडिया में इतनी खतरनाक गर्मी और इतनी खतरनाक धूप होती है। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो सब गोरा होना चाहते हो ना, गोरा हो सकते हैं, लेकिन आप गलत रीजन के लिए गोरा होते हो। आप गोरा होते हो कि मैं इससे और पॉपुलर बन जाऊंगा या फेमस हो जाऊंगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज का जो वीडियो वो ये है कि जो अपना नेचुरल जो स्किन का कलर है उसको और ब्राइट और हेल्दी कैसे करें, और उसके लिए मेरे पास एक सीक्रेट प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली आप सबकी स्किन कम से कम 1-2 टोन लाइटर है असली में। ये मेरी टैन स्किन है, ठीक है, और ये मेरी एक्चुअल स्किन है जो आप मेरे मुंह को देख रहे हो। लेकिन मेरा मुंह भी तो धूप में जाता है जिस तरह ये जाता है, लेकिन अपने मुंह के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जो मैं अपने हाथों के लिए नहीं करता, क्योंकि मेरे हाथ बाकी चीजों के लिए काम आते हैं। लेकिन बेसिकली गाइस, बाकी चीजों के लिए काम आते हैं, अपना टैन हटा सकते हो और हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टैन वाली स्किन बेसिकली डेड स्किन और लो क्वालिटी स्किन होती है, और मेरे को फ्रेश फीलिंग नहीं आती जब भी मेरे पास टैन स्किन होती है, बल्कि मेरी तो फिर टूट के निकलने लगती है, तो मैं चुसा हुआ और सूखा हुआ चमगादड़ दिखता हूँ। बट एनीवे, मैं क्या करता था ना, मेरे घर वाले जो अपने इंडिया में माता जी होती है, बेटा हल्दी रगड़ो, ये रगड़ो, वो रगड़ो, पता नहीं क्या क्या रगड़ने को यहाँ नहीं, ऊपर क्या क्या रगड़ने को बोलते हैं। लेकिन बेसिकली मैं ये नहीं चाहता था कि मैं घर से जब बाहर निकलूं तो मैं सब्जी मंडी की बास मारूं, ठीक है, क्योंकि घर पे पता नहीं टमाटर, हल्दी, पता नहीं क्या क्या रगड़ते थे मेरे मुंह पे, और उसमें टाइम भी बहुत लगता था और चिप भी बहुत होती थी, और हमें ये वाली चिप पसंद नहीं है, बाकी चीजों के लिए काम आते हैं। तो मैं ऑल इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करता था जिससे 2 मिनट में मेरा काम हो जाए खत्म और मैं घर से निकल सकूं और मेरी माँ को मेरे मुंह पे रगड़ना ना पड़े चीजें। बेसिकली मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता था वो बाहर करता था, काफी एक्सपेंसिव होते थे। अभी इंडिया में मैंने आप लोगों के लिए एक निकाला है, मैं दिखाता हूँ। क्यूरा का है, जो कंपनी मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है। ये वो सीक्रेट प्रोडक्ट है जिसने मेरे साथ कैम्बोडिया, बॉम्बे, दिल्ली और अभी पूना हर जगह ट्रैवल किया है। इधर ये ऐसी चीज है जो आप जब लगाओगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉकेट फ्रेंडली है और ये चलती है बहुत देर, और ये एक ऐसी चीज है जिसको नॉर्मल फेस वॉश वाला टेक्सचर नहीं है, इसकी बड़ी शेविंग क्रीम काइंड ऑफ टेक्सचर है, और इसको लगाने पे ऐसा लगता है कि स्किन में कुछ हो रहा है। और बेसिकली वो क्या हो रहा है, आई थिंक ये काफी डीप जाता है स्किन में, जिसकी वजह से जितना भी गंद है बाहर को, जितनी भी डेड स्किन है, पूरी खींच लेता है। ये मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ कम से कम, और इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। पॉकेट फ्रेंडली है, क्यूरा का है, ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है, मेरे पास कम से कम 3 महीने से है। ये मेरी दूसरी या तीसरी बॉटल है, मेरे को याद नहीं। ये तो मेन है ही है। अलॉन्ग विद दिस वंस या ट्वाइस अ वीक, डिपेंडिंग ऑन मैं कितना सन में हूँ बाहर, मैं इनका डी टैन जो स्क्रब है वो यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इनका डी टैन स्क्रब है, इट इज इवन मोर इफेक्टिव देन दैट, और ये हर बार नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन लिटरली जलने लग जाएगी और काफी रॉ हो जाएगी। मतलब काफी स्किन की जो डेड लेयर्स है इतनी निकल जाएगी कि थोड़ी बहुत न्यू स्किन भी निकल सकती है। तो ये रोज नहीं लगाना है, क्लेंजर रोज 2 बार लगाना है, सुबह और शाम। ये वंस अ वीक, द सेफेस्ट ऑप्शन इज वंस अ वीक, ठीक है। और अलॉन्ग विद दिस गाइस, तुम्हें समझना जरूरी है कि जब तुम घर से बाहर जा रहे हो ना, तुम में से काफी लोग सनस्क्रीन लगाते हो, लेकिन सनस्क्रीन भी तुम लोग बेवकूफ वाला लगाते हो, जो भी बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है या जिसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा हुई है। सनस्क्रीन यार ऐसा लगाओ जो जहां पे तुम हो, जैसे इंडिया का सन है उसको सूट करता है। जैसे बाहर में रहता था वहां पे मैं वो वाले सनस्क्रीन लगा सकता था एक्चुअली, जो इंडिया में बहुत कॉमनली मिलते हैं, जो SPF 30 होती है। SPF जो होता है वो बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर उसे कहते हैं, कि कितना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वो तुम्हें देता है। लेकिन इंडिया का जो सन है वो बहुत ही तगड़ा है, और हम इक्वेटर के ज़्यादा पास है, हमारी ज़्यादा डायरेक्ट हमें सनलाइट आती है बेसिकली, और कम एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है, तो बेसिकली और ज़्यादा UV रेज हमें पड़ती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो कम से कम SPF 40 या 50 या 60, मतलब मैं पर्सनली 50 यूज़ करता हूँ, कम से कम SPF 50 का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए बाहर जाने टाइम। और बाहर जाने टाइम नॉट जस्ट जब आप खुले सन में हो, इवन अगर आप गाड़ी के अंदर हो और छाया में हो, फिर भी इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सनलाइट का फर्क पड़ता है, तो सनस्क्रीन यू शुड यूज। जब ये अप्लाई करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि आपकी जो नेचुरल स्किन की क्वालिटी है और नेचुरल जो उसका कलर टोन है, कम से कम 3 से 4 टोन आपकी स्किन ज्यादा लाइट हो सकती है, ठीक है। और हम लाइट क्यों कर रहे हैं, दोबारा
पॉपुलर, अमीर, फेमस लड़कियों के लिए नहीं। हम अगर लाइट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी हेल्दी, फ्रेश, ब्राइट स्किन दिखानी है। टैंड और डेड नहीं दिखनी चाहिए, थका हुआ चेहरा नहीं दिखना चाहिए। पहला लिंक है नीचे वीडियो में, विच विल टेक यू टू क्यूरास पेज। आप वहां से उनका डी-टैन क्लेंजर ले सकते हो। यूज इट कम से कम 1 और 2 मंथ्स के लिए, एंड देन आप मेरे को खुद बताओ नीचे कॉमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। अगला मैं और मेल ग्रूमिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। मेन स्टाइल बनाए थोड़ा टाइम हो गया है, वो भी बनाएंगे। बट थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, अभी दिल्ली में था इतना, 2-3 टाइम मैं 2-3 पिक्चर्स डालता हूँ यहाँ पे, जो बंदे वहाँ पे मिले। और बाकी गाइस नया वीडियो लाते हैं सून। सी यू। पहले मैं पूरा का पूरा ऐसा काला दिखता था, लेकिन अभी जब से मैंने क्यूरा का डी-टैन क्लेंजर ऐसे ऐसे लगाया इतने छोटे हाथों से, तो कम से कम मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा कालापन हट गया। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि मेरे इससे ऊपर पहुँचता ही नहीं।